जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बात हिंदू धर्म की कई पुस्तकों में लिखी हुई है और उसी बात से जुड़ी हुई ये जो पोस्ट के नीचे मैंने कमेंट किया और कुछ जवाब मिला है तो सब उसी बात से जुड़ी हुई है। वो बात ये है, कई धर्म ग्रंथों के अंदर है कि जहाँ जिस राज्य में, जिस इलाक़े में शूद्रों की हुकूमत हो, शूद्रों का राज हो, तो ऊंची जाति के हिंदू उस राज्य में ना रहे। ये धर्म ग्रंथों के अंदर ये बात लिखी है। और जाहिर सी बात है कि जब धर्म के अंदर ये बात आ जाए तो फिर मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन बात जो इससे भी ज़्यादा सच है वो ये है कि इस दौर के अंदर एक बड़ी तादाद, 100 में, 100 नहीं, 1000 में, 1000 भी नहीं, लाख में कोई एक हिंदू ऐसा है जो सच में हिंदू है। और ये मैं नहीं, उनके जो सच में जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो इस तरह की बात बोलते हैं। हालांकि मैं ये बात बहुत पहले से बोलता चला आ रहा हूँ और मैंने सुना, बहुत सारे धर्मगुरु को सुनता रहता हूँ, तो एक मिले निग्रहाचार्य नाम से, तो उन्होंने इसी तरह की बात कही थी और ये बात है। अब देखें, इसी को देखें, मोदी शूद्र हैं और पूरे देश के राजा बने हुए हैं। राज, पूरे देश का राज, हुकूमत जो है मोदी के हाथ में है। उसके बाद आप देखें, भिन्न भिन्न इलाक़ों को देखें, राज को देखें, तो वहाँ भी अधिकतर देखें तो शूद्रों का ही राज है। बिहार में देख लें, यूपी में भी रहा, तो अभी तो नहीं है लेकिन बहुत ज़माने तक रहा। इसी तरह आप उधर देख लें, एमपी में देख लें, और जहाँ तहाँ देख लें तो ज़्यादातर राज्यों के अंदर शूद्रों का ही राज है। और ये वो राज है और ये वो शूद्र हैं जो राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, जिनको ब्राह्मणों ने ही, जो धर्म के रक्षक हैं, धर्म के जिम्मेदार हैं, जिनके कंधों पर सारा धर्म है, जिन्होंने धर्म बनाया है, धार्मिक बातों को लिखा है, वो लोग ही ऐसा कर रहे हैं। तो जो लोग सच में मानते हैं हिंदू धर्म को, तो उनका आवाज़ उठाना बनता है। तो वैसी बीच में एक बात चल रही थी, आप देखें, बड़ी अच्छी बात है। आज मुझे एक हिंदू मिल ही गया, लेकिन फिर भी वो बेचारा खुल के नहीं बोल रहा था, लेकिन दिल से हिंदू है। और ऐसों को मानना चाहिए जो दिल से, जो अपने धर्म पर हो तो हो, चाहे वो धर्म सही हो या गलत हो, लेकिन वो मान रहा हो। तो घर से वो गलत है, लेकिन ये है कि दिल से तो मान रहा है। अब देखें, एक प्रोग्राम चला था, तो उसमें एक मस्जिद है, रानी मस्जिद के नाम से, तो उसमें बोल रहे थे कि मोदी जी उस मस्जिद में ज़िंदगी, मतलब जीवन अपना गुजारे हैं। तो उसी पे बात हुई थी कि रानी मस्जिद के रहस्य को जानने के लिए निम्न लिंक को ओपन करें। तो ये हो गया। तो ये ब्राह्मण लोग इस तरह क्या जो है वीडियो बनाए थे, तो उसी में एक ब्राह्मण ये लिखते हैं कि सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ला हौल बिला कुल्ला, क्या पता नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह। ये मस्जिद ज़रूर देखेंगे जहाँ पर मोदी जी ने अपने सुनहरे दिन बिताए हैं। ये कह रहे कि मस्जिद में मोदी जी अपने दिन बिताए हैं। चल ठीक है, चूँकि सिर्फ इतना बोले होते तो मैं खामोश रहता, लेकिन ये इस तरह से सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, ला हौल वला कुव्वता बोलने के बाद इस तरह की बात बोले, तो फिर हमें भी कुछ लिखना था। तो मैंने यहाँ लिखा, ऊपर में यहाँ देखें आप,
वैसे तो तुलसीदास ब्राह्मण के दिन भी मस्जिद में ही गुजरे हैं। तुलसीदास खुद लिखते भी हैं, उनके अशार हैं, वो लिखते हैं कि हम मस्जिद में अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। वो वाक़या कुछ यूँ था कि जब इन्होंने रामायण का तर्जमा अनुवाद आम भाषा में किया तो पहली मर्तबा दुनिया में ऐसा हुआ था हिंदू धर्म के इतिहास में कि किसी भी धार्मिक बात को संस्कृत से निकाल के आम बोलचाली में लिखा गया। इसलिए उस दौर के ब्राह्मण तुलसीदास के ख़िलाफ़ हो गए, एकदम जान के दर पे हो गए। तो आखिर में इसको जान बचाने के लिए मस्जिद में जाना पड़ा था। तो ये थी कहानी। तो देखें वो ब्राह्मण क्या जवाब देता है, ये पसमानदा सुल्तान मोदी तेरे जैसे मजहब वालों के लिए ही कार्य कर रहे हैं, तुझे तो खुश होना चाहिए, आखिर रानी मस्जिद में रहने का फ़ायदा तो मिल रहा है। तो अब ये देखें, इसको देखें, मोदी को ये भी क्या कह रहा है, पसमानदा। पसमानदा का मतलब शुद्र ही हुआ, तो नीच मान रहा है मोदी को। और जब नीच मान रहा है तो जाहिर सी बात है कि धर्म ग्रंथ के अंदर जो बात लिखी हुई है उसको भी मानना है। तो मैंने कई मरतबा इसको कहा कि भाई इस पे कुछ कहो, इस पे कुछ कहो, लेकिन वो कुछ नहीं कहा। मैंने फिर लिखा, बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी शूद्र को राज का अधिकार नहीं। कोई भी ऊंची जाति का हिंदू शूद्र के राज में ना रहे। कुछ पढ़े होगे तो कई धर्म ग्रंथों में ये बात मिली होगी। अगर कुछ पढ़े होंगे तो कई धर्म ग्रंथों में ये बात मिली होगी, या बहुत सारे धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है। तो वो कहता है कि फिर जब तू मोमिन बन गया है तो अब क्यों रो रहा है, जाकर इस्लाम में जाकर खुश रह, यही तेरे लिए बेहतर होगा। मैंने पूछा कुछ, जवाब कुछ मिला। तो मैंने कहा कि मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर तो दे दो। तो यहाँ देखें नेटवर्क भाग गया है, अगर आ जाए तो नीचे का कमेंट भी हो सकता है निकल आए तो ठीक है, नहीं तो खैर ये खुल नहीं रहा है, खुल जाए तो ठीक है। मैंने कई मरतबा उसको मैसेज किया लेकिन वो इधर उधर ही घुमाता रहा। हाँ देखें यहाँ है, यहाँ मैंने कहा कि मैंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दो। तो वो कहता है कि उत्तर मिल गया तुझे, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। इस्लाम ईसाइयत स्वीकार कर लिया तो सुख से रहो, फिर परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर तुम नहीं दे सकते, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। प्रश्न यही है कि तुम इस देश में क्यों रहते हो, यहाँ तो शूद्र का राज है। देखिए लिखा है शूद्र का नहीं, सनातन धर्म का राज है। तो मान रहा है ये कि शूद्र को राज का अधिकार नहीं है, तो शूद्र इस देश में का राज नहीं कर रहा है, हालांकि राज तो शूद्र ही कर रहा है। तो शूद्र का नहीं, सनातन धर्म का राज है। वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म का हिस्सा है, इस्लाम ईसाइयत का नहीं है। अगर शूद्र कहते हो अपने को तो तुम सनातन धर्म का हिस्सा हो, नहीं तो ये तो फिर मुस्लिम हो या फिर ईसाइयत। तेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैंने फिर लिखा कि डर क्यों रहे हो। मैंने कहा कि हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में ये बात आई है कि जिस राज्य में शूद्र का राज हो ऊंची जाति का हिंदू वहाँ ना रहे। पूरे देश में मोदी की हुकूमत है और मोदी शूद्र है, फिर तुम क्यों रह रहे हो इस देश में। तो देखें मैंने जितना भी इससे प्रश्न किया था तो 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर वो फ़ौरन किया और फ़ौरन वो जवाब देता था। लेकिन ये प्रश्न किया लास्ट में तो फिर वो जवाब देना ही छोड़ दिया। तो इस तरह की बातें हैं। तो कहने की बात ये थी कि ये लोग अंदरूनी तौर पर जो ख़ुद को हिंदू मानते हैं वो मोदी को स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं मान सकते। कारण कि जब धर्म ने कह दिया कि शूद्र को राज का अधिकार नहीं है तो फिर उसको राज का अधिकार नहीं है। सच यही है। इसलिए कोई भी ब्राह्मण जो सच में हिंदू हो वो कभी भी मोदी को नहीं मान सकता है।